Hello students, welcome in the online classes of MD School Clyde. As you know, we are on second lesson of Home Science of 11th class. आज हम होम साइंस का 11th क्लास का सेकंड लेसन में ज्ञानात्मक विकास के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। हमारा क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक विकास क्या है? ज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। शिशु के विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है उसका ज्ञानात्मक विकास, जिसका संबंध उसकी उन उच्च मानसिक प्रक्रियाओं के साथ है जिनके द्वारा अपने बाह्य वातावरण को जानता पहचानता है, दिन प्रतिदिन नए अनुभव प्राप्त करता है तथा आवश्यकता अनुसार उचित प्रतिक्रियाएं कर सकता है। ज्ञानात्मक विकास का आधार बालक की बुद्धि है, जिसका विकास उसके मस्तिष्क के विकास के साथ साथ होता है। धीरे धीरे शिशु बहुत सी उच्च मानसिक अक्षमताएं जैसे बोध, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क करने की अक्षमता तथा निर्णय लेने की अक्षमता प्राप्त कर लेता है। इन अक्षमताओं के विकसित होने के परिणाम स्वरूप बालक की निहित बौद्धिक अक्षमता वयस्क होने तक बढ़कर वास्तविक कार्यशील बौद्धिक अक्षमता के रूप में उभरती है। इसी परिवर्तन को ज्ञानात्मक या बोधात्मक विकास कहते हैं। सोचने की प्रक्रिया। मानव मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने बालकों के ज्ञानात्मक विकास में सोच की भूमिका के उपलब्ध में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके मतानुसार सोचने की प्रक्रिया से ही बालक का ज्ञानात्मक विकास होता है। सोच उसकी बुद्धि पर आधारित होती है तथा धीमी गति से एक निश्चित क्रम में होने वाले विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरती हुई विकास की ओर अग्रसर होती है। उनका कहना है कि नवजात अपने वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ निहित गुणों व क्षमताओं के साथ जन्म लेता है और जैसे वह देख सकता है, सुन सकता है, चूस सकता है और निगल सकता है। यह क्षमताएं उसकी सोचने तथा सीखने की क्रिया के आरंभिक बिंदु होते हैं। जैसे नवजात को यदि सदूर या बोतल का निप्पल दे दिया जाए तो वह सहज से ही उसे चूसने लगता है। यह क्रिया वह उसके हाथ की उंगली मुंह में डाल देने पर भी करता है, परंतु समय के साथ वह इन सब में भेद करना सीख जाता है तथा भूख लगने पर केवल दूध का निप्पल ही स्वीकार करता है। सोचने की प्रक्रिया के विकास का निश्चित क्रम पियाजे साहब के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं से होकर गुजरता है। दूध ग्रहण करना सीख जाता है, यानी कि गोद में पहुंचकर वक्ष की कहीं ढूंढना है तो अपने सिर किस तरफ घुमाना है और मुंह किस प्रकार खोलना है ताकि निप्पल सीधा उसमें चला जाए मुंह में। और इससे स्पष्ट है कि शिशु ने चूसने व करने की मूल क्षमता और परिस्थितियों के अनुकूल प्रयोग करना सीख लिया है तथा यह प्रक्रिया ज्ञानात्मक विकास के आरंभिक चरण है। 1 से 4 माह तक इस अवस्था में शिशु उन प्रक्रियाओं की पुनरावृत्ति करने का प्रयत्न करता है जो शायद अचानक हो गई हैं, लेकिन उसे विशेष आनंद प्राप्त हुआ, जैसे अचानक हाथ का अंगूठा मुंह में डाल जाना और उसको चूसने से उसे आनंद प्राप्त होना, और इसलिए इस क्रिया को बार बार करने का प्रयास करना। इसी समय पर शिशु की दृष्टि में वर्णनात्मक हो जाता है तथा वह उन वस्तुओं को देखने लगता है जो उसे किसी कारण आकर्षक लगती हैं। 4 से 10 माह इस अवस्था में शिशु में इच्छा उत्पन्न होने लगती है। उसकी क्रियाएं काफ़ी हद तक हैं दिशा निर्देशित होने लगती हैं, यद्यपि अभी भी इनमें से बहुत सी क्रियाएं पहली और बार शायद अचानक ही घटती हैं। जैसे हाथ पांव चलाते समय यदि उसकी बाजू के अचानक छू जाने के पास पड़ा खिलौना अपने स्थान से कुछ हिल गया हो तो उसके बाद घटने वाली क्रियाएं निश्चित रूप से अचानक नहीं घटती। 1, 4, 5 माह का शिशु ऐसा होने पर इच्छा से
इस क्रिया को दोहराने का प्रयास करता है, यानी दोबारा करने का प्रयास करता है तथा बार बार दोहराता है, जिससे कि वह धीरे धीरे अपनी बाजू की गति को इस प्रकार नियंत्रित कर लेता है कि खिलौना फिर से हिल जाए। इस समय पर विकास एक और महत्वपूर्ण पहलू है वस्तुओं के स्थायी होने का आभास। यदि शिशु के पास पड़े एक आकर्षक खिलौने को अचानक हटा दिया जाए तो इसे जरा हटाकर दूसरे स्थान पर रख दिया जाए तो वह गायब हुए खिलौने को ढूंढेगा, और यदि इस खेल को आगे बढ़ाते हुए खिलौना वापस उसी स्थान पर रख दिया जाए तो तथा क्रिया को फिर दोहराया जाए तो शिशु अपनी नज़र की सहज सही खिलौने के अपेक्षित स्थान पर ले जाएगा, और बच्चों के साथ जा करने का खेल आमतौर पर खेला जाता है तथा इससे वह बहुत आनंदित होता है। और 10 माह का होने तक बालक वस्तुओं व व्यक्तियों के स्थायी व्यक्तित्व को पहचानने लगता है। 10 से 12 माह का लगभग 10 माह की आयु में शिशु अपने पुराने अनुभव को नई परिस्थितियों में प्रयोग करने लगता है। किसी भी उलझन को सुलझाने के प्रयास में अपने अनुभव के आधार पर हल ढूंढने लगता है। यदि उसे एक आकर्षक खिलौना दिखाया जाए तो वह उस तक पहुंचने का प्रयास करेगा। ऐसे में यदि खिलौने तथा उसके बीच के स्थान पर एक गद्दी रख दी जाए तो चाहे उसे हटाकर खिलौने तक पहुंचाएगा। यदि यहाँ शिशु एक क्रिया को कोई दूसरी क्रिया कर पाने के लिए प्रयोग में ला रहा है, गद्दी हटाना उसका लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य तथा खिलौने तक पहुंचाना गद्दी उसने अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हटाई। 12 से 18 माह इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते सामान्य बच्चा चलना सीख चुका होता है, वह अधिक क्रियाशील होता है तथा वातावरण में उपस्थित वस्तुओं को खोजने व टटोलने लगता है। पियाजे के अनुसार यह अवस्था प्रयोगात्मक अवस्था भी कही जाती है। बच्चे की जिज्ञासा समस्याओं के नए नए समाधान ढूंढने के लिए उसे प्रेरित करती है। शिशु वस्तुओं के नए दृष्टिकोण से देखने लगता है, नए नए तरीके से पकड़ने या गिरने का प्रयास करता है, गिरने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को पहचानना चाहता है, इसलिए क्रिया को दोहराता है और वह भिन्न भिन्न तरीकों से करने का प्रयास करता है। 18 से 12 माह इस अवस्था में शिशु के सोच, तर्क व कल्पना शक्ति का विकास सही अर्थों में शुरू हो जाता है। एक कठिन परिस्थिति का हल ढूंढने के लिए वह इन उच्च मानसिक अक्षमताओं का प्रयोग करने लगता है। बार बार परिवर्तन करने के तरीके को छोड़कर वह परिस्थिति के बारे में सोचता है। वह अपने मस्तिष्क में उसका विश्लेषण करता है तथा तर्क की सहायता से हल ढूंढना। यदि ऊंचे मेज पर रखी किसी वस्तु तक पहुंचना चाहता है तो किसी कम ऊंचे स्टूल आदि का सहारा लेता है या मेज पोस्ट खींचकर उस वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब वह बहुत सी परिस्थितियों की कल्पना भी कर सकता है तथा उसे कि खेलों में रेलगाड़ी का इंजन बनाना या कार का ड्राइवर बनने के लिए हाथों को इस प्रकार घुमाना जिससे कि वह स्टीयरिंग घुमा रहा हो। और आम देखा जा सकता है कि इस समय पर वह बहुत से प्रतीकों को भी पहचानने लगता है, जैसे टीवी देखते समय एक विशेष धुन सुनते ही प्रोग्राम का नाम ले देता है। पुरस्क्रियात्मक अवस्था 2 से 6 वर्ष के शिशु अपने ज्ञानात्मक विकास की इस अवस्था में से गुजर रहा होता है और इस समय पर उसके ज्ञान की स्थिति निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। प्रतीकात्मकता हमारा फर्स्ट हेडिंग है। प्रतीकात्मकता दिन प्रतिदिन के अनुभवों के आधार पर उसके मस्तिष्क में प्रतीक बहने लगते हैं और वह वस्तुओं व घटनाओं को अपने मन में प्रतीकों से जानने लगता है। यदि उसके पिता ऑफिस से शाम को आकर उसे घुमाने ले जाते हैं तो पिता का घर आना उसके लिए शाम का प्रतीक है तथा शाम घूमने जाने का। इसलिए किसी दिन यदि पिता दोपहर को ही ऑफिस से आ जाएं तो वह
समझता है कि शाम हो गई है और घूमने जाना चाहता है। वो अपने विचारों को प्रतीकों की सहायता से समझाकर अपने आसपास के व्यक्तियों से संबंध स्थापित करता है। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए सरल शब्दों व अंग विक्षेपों का प्रयोग करता है। जैसे भूख लगने पर, क्योंकि माँ प्राय उसे दूध देती है, इसलिए भूख का एहसास होने पर वह दूध कहता है। जिस वस्तु को छूने के लिए उसे मना किया जाता है, उसे छूने की कोशिश करते समय वह अपना सिर ना की तरह हिलाता रहता है या ना हुई नहीं छूना दर्द होगी कहता रहता है। प्रत्यय निर्माण। इस आयु में बालक की मस्तिष्क मजबूत से प्रत्ययों का निर्माण होता है। प्रत्यय निर्माण यानी बालक द्वारा अपने वातावरण की वस्तुओं, घटनाओं तथा व्यक्तियों को देखना व अनुभव करना, उनकी भिन्नताओं व समानताओं को समझना तथा उनमें संबंध स्थापित करना। जैसे माँ को तैयार होते देख समझने लगता है कि वह बाहर जा रही है, या पापा के साथ में कार की चाबी का गुच्छा देखकर वह कहता है पापा ऑफिस। किसी को रोता देख उसका अर्थ लगाता है कि उस व्यक्ति को चोट लगी है। छोटे बालक को रोता देखकर यह समझता है कि उसे भूख लगी है। ज्ञान में वृद्धि तथा नए अनुभवों के परिणाम स्वरूप बालक के प्रत्यय बदलते रहते हैं। इसी क्रिया में परिपक्वता आती है। जैसे पहले बालक समझता है मेरे पापा जब ऑफिस जाते हैं तो वह सुबह होती है, बाद में सूरज निकलने और रोशनी हो जाने का अर्थ सुबह होना समझने लगता है। समय के अनुसार सुबह होने का ज्ञान उसे और भी बाद में होता है। अनिवर्त्यता। इस आयु में बालक की ज्ञानात्मक स्थिति की एक और विशेषता यह होती है कि बालक सोचने की प्रक्रिया में वापस नहीं जा सकता, यह केवल आगे की दिशा में बढ़ती है। यदि एक विशेष सोच प्रक्रिया किसी कारणवश कहीं टूट जाए तथा बालक का ध्यान बदल जाए तो बड़ों की भांति वह फिर से पहले वाली प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकता। स्व केंद्रीयता। इस आयु में बालक परिस्थितियों में केवल उन्हीं पहलुओं की ओर ध्यान देता है जो उसे आकर्षित करते हैं, यानी कि बालक अत्यधिक स्व केंद्रित होता है। वह प्रत्येक वस्तु को या घटना को अपने दृष्टिकोण से देखता है। उसका तर्क और परिस्थितियों का विश्लेषण भी अपनी इच्छाओं से आशाओं के अनुसार होता है। जीन पियाजे के मतानुसार ज्ञानात्मक विकास वास्तविक रूप से इसे स्व केंद्रित से हटने की प्रक्रिया है, जिससे कि बालक धीरे धीरे अपने विचारों तथा अपने स्वेगों से बाहर निकल पाता है तथा परिस्थितियों को दूसरों के दृष्टिकोण से भी देखने को समझने लगता है। मूर्त से क्रियात्मक तथा अमूर्त से क्रियात्मक अवस्थाएं। 6 से 11 वर्ष जैसे बालक बड़ा होता है, उसकी ज्ञानात्मक प्रणाली में स्थिरता आने लगती है। वह काल्पनिक व वास्तविक परिस्थितियों में अंतर समझने लगता है तथा उनका वह विश्लेषण कर पाता है। पठन पाठन सीखने लगता है। अपनी समझ के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों में अपना सहयोग देने लगता है। किशोर अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक की बुद्धि, तर्क करने की क्षमता तथा निर्णय लेने की क्षमता जैसी सभी मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।